की एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 41वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। दिल्ली स्थित निर्माण भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में अन्य राज्यों के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के निर्माण भवन में आयोजित राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 41वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 41वीं बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो जैसा हमको बताया कि एनसीआर एरिया उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। हरियाणा स्टेट का लगभग 56% एरिया उसमें आता है। तो उसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद। तो आज की मीटिंग में जो 2041 का रीजनल प्लान बनना है उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए। उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे। तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी। और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा कुछ सुझाव हमने एनसीजेड एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उस पर कुछ सुझाव दें। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए अब पीपीपी बेहद जरूरी हो चुका है। सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ा फैसला किया गया। सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की पहली बैठक ली है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 नवंबर से विभिन्न विभागों की ओर से दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के हकदार प्रत्येक पात्र परिवार के डाटा को सत्यापित किया जाए और जल्द से जल्द आवश्यक नियम और नीतियों का प्रारूप तैयार किया जाए, जिससे लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं का फायदा मिले। और अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीधा संवाद हुआ है। अल्पसंख्यकों की मांग पर तत्काल 5 कम्युनिटी सेंटर बनाने की मुख्यमंत्री की ओर से मंजूरी दी गई। अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये जानकारी दी है कि अल्पसंख्यक समाज के उत्थान को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो धारा 370 हटाने से आतंकवाद खत्म हुआ और न ही नोटबंदी से। कांग्रेस की ओर से साधे गए निशाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद कांग्रेस की ही देन। अनिल विज ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और आतंकवाद पर कांग्रेस को बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं। इसके बाद कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ना तो नोटबंदी से आतंकवाद रुका, ना 370 से। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए रेवाड़ी के बाल भवन में आज बाल उत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया। जिला उपायुक्त यशवेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि 10 दिवसीय कार्यक्रम में 39 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आज प्रतियोगिता में सोलो डांस, क्ले मॉडलिंग, थाली पूजन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाल उत्सव में विजेता रहे बच्चों को डिवीजन लेवल पर गुरुग्राम में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और उसके बाद स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता में वो हिस्सा ले पाएंगे। ये प्रतियोगिता 11 नवंबर को आयोजित होने वाले की संभावना जताई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कोरोना के प्रकोप के बाद अब डेंगू से दहल रहा है। कुरुक्षेत्र जिले में डेंगू के 49 मामले हैं, जिनमें शाहबाद उपमंडल के गांव कलसाना में अधिकतर मामले यानी कि 34 मामले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लाडवा में 4, थानेसर में 6, बाबैन में 1 और 4 मामले मथाना में बताए जा रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी सुदेश सहोता का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। 21 सितंबर को जिले में डेंगू का पहला मामला कंफर्म किया गया था। नियमों की अवहेलना करने पर 1572 लोगों को नोटिस स्वास्थ्य विभाग की टीम जारी किए गए हैं। साथ ही डेंगू से निपटने के लिए लगातार स्वास्थ्य महकमा मेहनत कर रहा है।
साल 2015 में बावल रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव मनेठी में एम्स निर्माण की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि अगर एम्स निर्माण के लिए मनेठी गांव के लोग मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराते हैं तो प्रदेश का एम्स मनेठी गांव में खोला जाएगा। ग्रामीणों ने 224 एकड़ जमीन सरकार को दे दी, लेकिन वन विभाग की ओर से आपत्ति लगाने के बाद मामला खटाई में पड़ गया। काफी संघर्ष के बाद ये तय हुआ कि अगर पास के गाँव माजरा के किसान सरकार को भूमि उपलब्ध करा देते हैं तो एम्स का निर्माण माजरा में किया जा सकता है। किसानों ने भूमि पोर्टल पर एम्स के निर्माण के लिए भूमि अपलोड कर दी, लेकिन उसके बावजूद आज तक न तो भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया गया और न ही शिलान्यास की तारीख ही पक्की हो पाई। लगातार लेट लतीफी के चलते अहम संघर्ष समिति ने एक बार फिर संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। ये मांग है ये कि जो जमींदारों ने एम्स के लिए दे दी, पोर्टल पर चढ़ा दी, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। 2-3 फसल अब नहीं बो रहे किसान, जमीन खाली पड़ी है। काफी सरकारें आई है तो मैंने देखा है हर बार आने की आँखें हम नदी भवी सी ऐसा लुआई चाहे कोई भी सरकार आई सी और फिर बाद में वो आंसू चले जाए सी।